फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आज है संडे और संडे के दिन चल रही है हमारी सफाई। तो आज छत की सफाई करने लग गए हैं साथ में मिलके। सोहन भी मेरे साथ कर रहे हैं और सारी छत में पहले मैंने पानी छिड़क दिया है ताकि जो डस्ट उड़े झाड़ू लगाते हुए तो वो ज़्यादा ना उड़े, कम उड़े और सारी डस्ट पानी से नीचे बैठ जाए। और बस इस तरह से हम सारी छत को साफ़ कर देते हैं। तो काफ़ी टाइम हो गया है, 10 से 15 दिन हो गए हैं हमने की नहीं है। बहुत गंदगी हो रखी है और सारे पत्ते वत्ते और जितने भी जंगल का कचरा होता है उड़ उड़ा के इधर को आ जाता है, क्योंकि ये जंगल से टच में रहता है ना यहाँ पर। तो बंदर भी काफ़ी यहाँ पर हुड़दंगी मचाते हैं। सारे में पॉटी करके रखते हैं और सबका कचरा उठा के घर घर का यहाँ पे फेंक देते हैं। तो इसलिए आज हमें छत साफ़ करनी पड़ गई है, बहुत गंदी हो रही है। तो मैंने कहा कि जो भारी सामान होगा ना वो उस जगह तो उठा उठा के तुम साफ़ करना, और जो जगह ठीक ही होगी वहाँ हल्का हल्का सामान होगा वहाँ से मैं कर लूँगी। तो इसलिए हमने साथ मिल के छत साफ़ करने का आज टाइम निकाला है। तो वैसे तो सारे काम हमारे डेली के रोज़ के एक ही होते हैं, पर जो एक्स्ट्रा काम होता है वो इस तरह से हमारा कभी भी शुरू हो जाता है। तो साथ मिल के करते हैं तो काम का पता नहीं चलता है। अकेले अकेले बोर भी लगता है, तो साथ मिल के करते हैं तो कॉमेडी कर कर के हम जो है कर लेते हैं साथ में। तो मुझे यहाँ पर मिली थी एक छिपकली, तो मैंने यहाँ पर छिपकली के देखते के साथ ही इतनी ज़ोर से चिल्लाई, बहुत ही ज़ोर से। फिर उसके बाद इन्होंने देखा उस छिपकली को और इन्होंने भगा दिया। तो फ्रेंड्स, अगर आप में से किसी को भी ऐसे छोटे मोटे जानवरों से डर लगता है, जैसे छिपकली, कॉकरोच या फिर चूहे वगैरह से, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत लगता है ये छिपकली वगैरह ये सब चीज़ सामने आती है तो हम बहुत डर जाते हैं। तो इस तरह से मिलजुल के हम काम करते हैं तो काम का पता नहीं चलता है। तो इन्होंने बच्चों ने कॉमेडी कर रखी थी और हंस हंस के हमने ही सारा काम किया फटाफट से। वैसे तो इसमें लगे थे 2 से ढाई घंटे, लेकिन फिर भी हमने कर ही दिया था, क्योंकि कचरा भी बहुत ज़्यादा था और सामान भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, तो उसको समेटने में टाइम लगा। तो फ्रेंड्स, क्या आप भी इस तरह से कभी मिलजुल के काम करते हैं और आपके काम का पता नहीं चलता है? तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ी सी लकड़ियाँ भी पिछली बार की पड़ी हुई हैं और इनको अभी हमने जलाया नहीं है और ये हल्की सी गीली है। तो मैं क्या करूँगी, इनको पहले इधर की साइड से सारा साफ़ करके इनको धूप में सुखा दूँगी और फिर उसके बाद ये हमारे आग जलाने के काम आएंगे। और पानी वानी गर्म कर लेते हैं हम इस तरह से, लकड़ियाँ इकट्ठी करके जो भी जंगल में बंदर तोड़ देते हैं पेड़ों से, हम उठा के ले आते हैं तो वो काम आ जाती है। जैसे कभी लाइट वाइट चली जाती है ना और वोल्टेज वगैरह कम आती है, तो हम चूल्हे पे पानी गर्म कर लेते हैं। तो ये छत ऐसे फैला रखी है हमने जैसे घर में कुछ सामान फैला रहता है, तो इस तरह से फैला हुआ हम इसको कम से कम भी 2 से ढाई घंटे लगे हमारे पूरा समेटने में और पूरा सफाई करने में। मतलब बंदरों ने इस तरह से पॉटी वगैरह करके रखते हैं ना, तो मेरा तो मन ऐसा था कि उलट पुलट हो गया था। मैंने तो इनसे ही साफ़ करवाई बंदरों की पॉटी। मैं तो कम ही करती हूँ ये सब चीज़ें, इधर उधर पड़ी रहती है। फिर छत में कुछ भी सुखाना होता है ना तो छत गंदी रहती है तो अच्छा नहीं लगता है। और हम जितनी बार गेहूँ सुखाते हैं तो उतनी बार ही छत में सफाई करके ही सुखाते हैं। वैसे तो हमारी छत पे जंगल की वजह से ज़्यादा कचरा हो जाता है हर दूसरे तीसरे दिन ही, लेकिन हम जो है ना जब भी ऐसा कुछ टाइम लगता है, जैसे संडे में हो गया, जैसे कभी भी किसी भी दिन, तब हम ऐसे यहाँ पर सफाई कर लेते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम रोज़ रोज़ करते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन छोड़ के करते हैं, लेकिन अब की बार तो कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया था। 10 से 15 दिन हो गए थे, तो छत भी सारी गंदी हो रखी थी। और बंदरों ने तो पूरा ही आतंक मचा के रखते हैं, कभी किसी का कचरा ला के यहाँ फैलाएंगे, कभी किसी का फैलाएंगे, और खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा फैलाते हैं यहाँ पर।
किसी का कुछ उठा के ले आएंगे तो पूरी छत में फैला देंगे, और ऊपर से यहाँ पर पॉटी भी यहीं भी करके जाएंगे कि देखिए कितना कचरा हो रहा है। इस तरह से सारी छत को साफ़ कर लेंगे दोनों मिलके। तो सोहन तो उस कोने को साफ़ कर रहे हैं जहाँ पे भारी सामान रखा हुआ है, तो मैं हल्के हल्के सामान के पास से साफ़ कर रही थी। और यहाँ मैंने इकट्ठा कर दिया है। इकट्ठा करने के बाद मैं इसे एक कट्टे में भर दूँगी। तो ये झाड़ू लगाते हुए बच्चों की खेल की चीज़ मिली, देखिए क्या बना रखा है। इसे मेंढक बोलते हैं शायद, पता नहीं क्या बोलते हैं, जो हम अपने बचपन में खेला करते थे। तो अब बच्चे भी इसको खेलते हैं, मतलब वही चीज़ दोहराते हैं जो हमने कर चुकी है अपने बचपन में। तो कचरा इकट्ठा करने के बाद मैंने अब क्या किया, ये सारी लकड़ियाँ धूप में डालनी शुरू कर दी, और ये लकड़ियाँ सूख जाएंगी धूप में। वैसे तो ये और भी बहुत सारी लकड़ियाँ थी जो कि हमने जो है पानी गर्म करने में इस्तेमाल कर ली है। फिर भी चूल्हे पे कुछ ना कुछ हम बनाते रहते हैं। आपने देखी भी होगी मेरी बाकी की वीडियोस में, चूल्हे पे खाना बनाते हुए भी देखा होगा। तो वहाँ देखिए अक्सर यहाँ पर आते हैं मोर चुगने के लिए। ये देखिए इस हरे भरे खेत में आते हैं मोर चुगने के लिए। तो छत हमारी पूरी साफ़ कर ली है मैंने, हम सब ने मिल के। देखिए कितनी क्लीन हो गई है ना फ्रेंड्स। तो ये क्लीन बस आजकल की ही है, और फिर उससे यहाँ पर गंदगी इकट्ठी हो जाएगी। बारिश होती है या कुछ भी तूफ़ान आता है तो सारे जंगल के पत्ते वत्ते सब छत में इकट्ठा हो जाते हैं। ऐसा नहीं हमारी छत पे होते हैं, सभी की छत पे हो जाते हैं, क्योंकि यह जंगल से अटैच है ना, इसीलिए। ये देखिए पूरा कट्टा भर के ये पत्ते वत्ते जो कुछ भी थे सब कट्टा भर के निकले हैं। और जैसे जैसे मैं कचरा इकट्ठा करती गई इस कट्टे में भरती गई, और ये कट्टा जाएगा अब जंगल में, क्योंकि इसमें पत्ते हैं, बंदर की पॉटी है और भी कचरा है। ऐसे तो है नहीं इसमें हमने कुछ ऐसी चीज़ डाली है, तो इसलिए हम जंगल में फेंक देंगे। वैसे तो हमारे यहाँ कचरे वाला भी आता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल वो। तो यहाँ देख लीजिए हो गई है सफाई। अब चलती हूँ नहाने के लिए। सारा कचरा वचरा सब साफ़ कर दिया है छत का। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग। तो कैसा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो व्लॉग में, बाय बाय।